एक बार वसंत ऋतु छाई देख राजा कृष्णदेव राय बहुत ही खुश थे। वह तेनालीराम के साथ बाग में टहल रहे थे और चाह रहे थे कि एक ऐसा उत्सव मनाया जाए जिसमें उनके राज्य की समस्त प्रजा शामिल हो, ताकि पूरा राज्य उत्सव के आनंद में डूब जाए। इस विषय में वह तेनालीराम से भी राय लेना चाहते थे। तेनालीराम ने भी राजा की इस सोच की प्रशंसा की और इसके बाद राजा ने विजयनगर में राष्ट्रीय उत्सव मनाने का आदेश जारी किया। शीघ्र ही पूरे नगर को स्वच्छ करवा दिया गया। साड्डे, छीकों व इमारतों में भिन्न भिन्न प्रकार की रोशनी की व्यवस्था कराई गई। पूरे नगर को फूलों से सजाया गया। सारे नगर में उत्सव और खुशी का वातावरण था। इसके बाद राजा ने घोषणा की कि राष्ट्रीय उत्सव मनाने के लिए हलवाइयों की दुकानों पर रंग बिरंगी मिठाइयां बेची जाएं। घोषणा के बाद नगर के सारे हलवाई खुशी खुशी रंग बिरंगी मिठाइयां बनाने में व्यस्त हो गए। परंतु इस घोषणा के कई दिनों बाद तक तेनालीराम दरबार में नजर नहीं आए। किसी को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं था। राजा कृष्णदेवराय ने तेनालीराम को ढूंढने के लिए सिपाहियों को भेजा, लेकिन वे भी खाली हाथ ही आए। ये सुनकर राजा और भी अधिक चिंतित हो गए। उन्होंने दोबारा सिपाहियों को तेनालीराम की खोज में पूरे जोर शोर से जुट जाने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद आखिरकार सैनिकों ने तेनालीराम को ढूंढ ही निकाला। वापस आकर उन्होंने राजा को बताया, महाराज, तेनालीराम ने तो रंगरेजों की तरह कपडढों की रंगाई की दुकान खोल ली है। वो सारा दिन अपने इसी काम में व्यस्त रहते हैं। जब हमने उन्हें अपने साथ आने को कहा तो उन्होंने आने से मना कर दिया। ये सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुए और सैनिकों से बोले, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तेनालीराम को जल्द से जल्द पकड़ कर मेरे समक्ष ले आओ। अगर वह तुम्हारे साथ अपनी इच्छा से न आना चाहे तो उसे बलपूर्वक लेकर आओ। राजा के इस आदेश का पालन करते हुए सैनिक तेनालीराम को बलपूर्वक पकड़ कर दरबार में ले आए। राजा ने पूछा, तेनाली, तुम्हें लाने के लिए जब मैंने सैनिकों को भेजा था तो तुमने शाही आदेश का पालन क्यों नहीं किया? और दूसरी बात की, जब हमारे दरबार में तुम्हारा इतना अच्छा स्थान है जिससे तुम अपनी सभी आवश्यकताएं पूरी कर लेते हो, तो फिर भला तुमने ये रंगरेज की दुकान क्यों खोली? तेनालीराम मासूमियत से बोले, महाराज, दरअसल मैं राष्ट्रीय उत्सव के लिए अपने कपड़ीडीडीहों को रंगवाना चाहता था। नगर में भी बहुत से लोग उत्सव में पहनने के लिए अपने कपड़ीडीहे रंगवाना चाहते हैं। इस काम में अच्छी कमाई भी है और इससे पहले कि सारे रंगों का इस्तेमाल दूसरे लोग कर लें, मैं रंगाई का काम पूरा कर लेना चाहता था। सभी रंगों के इस्तेमाल से तुम्हारा क्या मतलब? क्या सारे लोग अपने कपड़ीडूहों को रंग रहे हैं? राजा ने पूछा, नहीं महाराज, वास्तव में रंगीन मिठाइयां बनाने के आपके आदेश के बाद से ही नगर के ज्यादातर हलवाई मिठाइयों को रंगने के लिए रंग खरीदने में व्यस्त हो गए हैं। अगर वे सारे रंगों को मिठाइयां रंगने के लिए खरीद लेंगे तो मेरे कपड़े कैसे रंगे जाएंगे? इतना सुनते ही राजा को अपनी भूल का एहसास हो गया। वह बोले, ओह, तो तुम यह कहना चाहते हो कि मेरा आदेश अनुचित है? तो मतलब मेरे आदेश का फायदा उठाकर मिठाइयां बनाने वाले मिठाइयों को रंगने के लिए घटिया व हानिकारक रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उन्हें केवल खाने योग्य रंगों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इतना कहकर महाराज ने तेनालीराम की तरफ देखा। अब तेनालीराम के चेहरे पर वही चिढ़ परिचित मुस्कुराहट थी। राजा कृष्णदेव राय ने गंभीर होते हुए आदेश दिया कि जो मिठाई बनाने वाले हानिकारक रासायनिक रंगों का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाए। इस तरह तेनालीराम ने अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से विजयनगर के लोगों को राष्ट्रीय उत्सव के दौरान बीमार होने से बचा लिया।